नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत और एक सर्वश्रेष्ठ भारत की रचना की, जो कि एक महान कार्य किया गया है और भारत की एकात्मता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्र की अखंडता और एकात्मता का प्रतीक और वंचितों और आंशिकों को सशक्त स्वर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार। और अब आपको बता दें कि एक युवक ने फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह मामला जनपद प्रतापगढ़ का है और लालगंज थाना क्षेत्र के मेढ़ावा में निधई का पूर्वा गांव है, जहां से यह मामला सामने आया। युवक का यह आरोप है कि उसी का भाई उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा करना चाहता है और इस फर्जी मुकदमे में तहरीर देकर उसे फंसाया जा रहा है। जबकि युवक का यह कहना है कि मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। युवक ने उच्च अधिकारियों को मामले की तहरीर देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। मामला है आपका और क्यों आप थाने आए हैं आज? जी, हम मारपीट का थोड़ा एक गाय की वजह से, गाय हमारी चरी नहीं है, उसको जो है झूठा इंजाम लगा के कि तुम्हारी गाय चरी है वो, और थाने में आके हमारे ऊपर जो है FIR किए हैं। 376 का केस लगा रहे हैं, ये झूठा जो है जी जो है। जबकि वास्तविक मामला क्या है? वास्तविक मामला यही है कि गाय जो है चर ली थी 2 पेड़, और वो इन्होंने देखा नहीं है, कोई देखा नहीं है, सिर्फ ये वहीं बगल में चल रही थी, उसके देखने कारण की जो है ये कि तुम्हारी गाय चरी है। और हम गए जो है वहाँ, इनसे बोलने लगे तो हम सिर्फ जो है भीड़ गए, हमारे नाखून मार दिए कि क्या मार दिए, नाक पे तो कोई लग गया है। और हमारे भाई पहुँचे तो उनको जो है मारने लगे, एक लठ मार दिए। हमारे बगल में घर वाले जो हैं, पड़ोस वाले सब हैं। और रायबरेली जिला जेल में जेल अधीक्षक की पहल से एम्स रायबरेली के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा जेल में बंद कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और इसके लिए कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर लगभग 350 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया गया है और इनमें से लगभग 50 से ज्यादा मरीज चर्म रोग और इतने ही दांतों की बीमारी से पीड़ित पाए गए। चिकित्सकों का यह कहना है कि मरीज जेल में बंद रहने के कारण और नए मरीज के संपर्क में आने के अलावा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, इसी कारण से उन्हें चर्म रोग की समस्या आ रही है। और इधर जेल में लगाए गए इस कैंप को लेकर जेल प्रशासन कैदियों के लिए निहायत ही उपयोगी माना जा रहा है। जेल के अंदर ही एम्स के डॉक्टरों के द्वारा हुए इस इलाज के बारे में जब बंदियों से पूछा गया तो उन्होंने खुलकर रायबरेली जेल प्रशासन की सराहना की है। एम्स के डॉक्टर्स एक जनरल हेल्थ चेकअप जिसको कहते हैं वो करने के लिए यहाँ आए हैं और मतलब एक से ज़्यादा विभाग से आए, जैसे मेडिसिन, ऑप्शन गायनी के, ENT के, चर्म रोग विभाग से और दांत वाले विभाग से ये डॉक्टर्स आए हैं। यहाँ के जो बंदी हैं वो क्योंकि उनको बाहर निकलना कम होता है, उनको धूप की वो कम लगती है, धूप कम लगती है और उनको बहुत सारी चीज़ें कैसे अपनी दांत वगैरह की कैसे उनको सफाई रखनी, वो से भी नॉलेज कम होता है। तो उस तरह के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्किन बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में, क्योंकि वो धूप लगती नहीं है, बाहर निकलते नहीं है और एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए वो नॉलेज देना भी ज़रूरी होता है और उसके लिए इनकी जांच करनी ज़रूरी होती है।
तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब इनको चेकअप भी करते हैं और एडवाइस भी देते हैं कि आगे से किस तरह से रहना है, क्या करना है, और अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसके लिए रेफ़र करते हैं। जो यहाँ एडवाइस से ठीक हो जाए वो ठीक है, लगता है कि नहीं इनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो उसके लिए एम्स में रेफ़र भी करते हैं और वो वहाँ जाके फिर हमको सुविधाएँ देते हैं। आज करीब यहाँ पे जैसे 1400 बंदी हैं, लेकिन यहाँ के जो जेल प्रशासन है वो स्क्रीन करके रखते हैं कि हमें कितने लोगों को क्या तकलीफ है, नहीं तो उस हिसाब से 350-400 के करीब। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। एम्स रायबरेली के सभी डॉक्टर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कारागार पर एक बहुत विस्तृत आयोजन किया गया है चिकित्सा शिविर का, जिसमें कि ऐसे चिकित्सक जिनकी सुविधा आमतौर पर जेल को हर समय नहीं मिल पाती है, वो यहाँ पर आकर बंदियों को चिकित्सा दे रहे हैं, जिसमें हड्डी जोड़ विशेषज्ञ हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, आइज़ के डॉक्टर हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न स्पेशलिटी फील्ड्स के हैं। तो ऐसी स्पेशलिटी जो होती है वो कारागार पर ये सुविधा आमतौर पर नहीं मिल पाती है, इसलिए ये बहुत कारगर है यहीं पर आकर अपने। और स्टीयरिंग फेल होने से एक डंपर शौचालय की दीवार से टकरा गया है। बता दें, इस भीषण हादसे में कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बचाई जा सकी है। तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि ये टक्कर काफी भीषण रही और यहाँ पर मौके पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रक पूरी तरीके से आगे का हिस्सा इसका खराब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसे में ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से बाहर निकाला गया है। मामला है सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगंज गांव के पास का, जहां स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये जो डंपर है वो अनियंत्रित हो गया और सब्जी मंडी में बने एक सार्वजनिक शौचालय की दीवार से टकरा गया है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में ड्राइवर फंस गया था, जिसकी वजह से उसे निकालने में काफी मुश्किल हुई। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद और जेसीबी की सहायता से इस गाड़ी के अंदर फंसे चालक को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रायबरेली में सदर सर्कल की महिला सीओ का रात को एक लेडी सिंघम अवतार सामने आया है, क्योंकि यहां पर सदर सर्कल की महिला सीओ वंदना सिंह ने कार में बार चलाने वालों को रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें आपको कि वंदना सिंह ने एक ऐसे ढाबे पर दबिश दी जो कि दिखावे के लिए रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन वास्तव में यहां पर शराब पिलाने का काम किया जा रहा था और इसी के लिए एक गुप्त बार बनाया गया। और आपको बता दें कि यहां पर इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ ही 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। धारा 34 की कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को जानकारी मिली थी कि हाईवे के पास जो ढाबा है वहां अवैध रूप से बार चला जा रहा है। ऐसे में इसके बाद इलाके में छापेमारी की गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीओ वंदना सिंह नजर आ रही हैं, जो कि यहाँ पर छापा मारने पहुंची है। उनकी टीम उनके साथ है और बताया जा रहा है कि इस ढाबे में ही किसी तरह का बार चलाया जा रहा था और इस पर अब दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां शादी समारोह में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया और सिलेंडर लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फट गया है। आग लगने की वजह से चपेट में करीब 22 लोग आ गए हैं। बताया जा रहा है इस दुर्घटना में करीब 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस बीच 8 लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। मामला राट क्षेत्र के लिंगा गांव का बताया गया है। शादी समारोह के दौरान सिलेंडर लीकेज की खबर आई है सर, क्या है पूरा मामला? तहसील में लीगा गाँव है, वहाँ अभी कुछ लगभग 2 घंटे पहले शादी समारोह चल रहा था, तो वहाँ ये बताया गया लोगों ने गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ और आग में 22 लोग जो जल गए और 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गाँव के थे, शेष 12 लोग राट तहसील के दीवानपुर और फरसलोना कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। और मैंने आके यहाँ हॉस्पिटल में देखा है तो यहाँ लगभग 8 या 9 लोग तो यहाँ हैं और उनकी हालत किसी की गंभीर नहीं है। और सोनभद्र में स्थानीय थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावी तरीके से बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। इस बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लखनऊ के कंपनी कमांडर अमित कुमार दुबे अपने पूरे टीम के साथ जवानों और प्रभारी निरीक्षक के साथ फ्लैग मार्च करने के लिए निकले। केंद्रीय रिजर्व पुलिस लखनऊ के साथ साथ थाना प्रभारी बीजपुर पंकज कुमार सिंह और अशोक यादव ने पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। साथ ही एनटीपीसी के स्वागत द्वार से होते हुए बाजार में ये फ्लैग मार्च किया गया और बाकी अन्य संवेदनशील इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया गया है।
और आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि असंतुलित होकर ये ट्रैक्टर तालाब में जाकर घुस गया है और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का ये मामला बताया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तालाब में ये ट्रैक्टर उल्टा पड़ा हुआ है और बताया गया है कि इस ट्रैक्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इस बीच प्रधानी की रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान पक्ष ने पूर्व प्रधान को जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल हुए तिरवा मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है, तो वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम क्षेत्र में आज सायंकाल 2 पक्षों के मध्य आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। आरोपीगण को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना तालग्राम क्षेत्र में आज सायंकाल 2 पक्षों के मध्य आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। आरोपीगण को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। हाय लला प्राइमरी स्कूल में कैप्टी बनवान गौ तो आगे न लगी उमन से यादव लोग खच लिए माता ही माता अपने घर में। कौन लोग थे? यादव लोग। कहाँ के थे? वही नरुई के हमारे गांव के। क्या रंजिश क्या थी? प्रधानी उनकी निलंबित भाई जे सदस्य ने सौंपी गई थी। कौन सदस्य था? आपका तो जय स्कूल की कैप्टी बनवाते न बच्चन को परेशानी होती पानी की, तो वहीं तो खींच लिये माता ही मात। काहे से मारा? लाठन से भूषण से अब भीतर खींच लिये, फिर पता नहीं इन्हें काहे से मारो क्या पता। और लखनऊ में तेज रफ्तार ने 2 युवकों की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जाकर टकरा गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मची और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीजीआई क्षेत्र की घटना बताई गई है, जहां पर बाइक दुर्घटना में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। और अब अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है अयोध्या से, जहां पर राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाहियों को पतली कमरिया पे जैसे गाने पर डांस करते हुए देखा गया है। इसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एसएसपी मुनिराज ने 4 महिला सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। और लखनऊ में डीसीएम ट्रक आग का गोला बन गया है। बता दें आपको कि पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम आग का गोला बन गई। इस गाड़ी ने आग पकड़ ली है और आग लगने के बाद डीसीएम चालक और पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये डीसीएम ट्रक खड़ा है, जिसमें भीषण आग लग चुकी है। समय रहते हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। कोई भीषण दुर्घटना नहीं घटी है, लेकिन ये ट्रक बुरी तरह से जलकर राख हो चुका है। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।